माधवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में काफी समय से एक इच्छाधारी नागिन अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। वो नागिन बहुत ही अच्छी थी। जब भी कोई मुसीबत में पड़ा इंसान नागिन के पास आता तो नागिन चमकदार हीरे देकर उसकी परेशानी दूर करती। नागिन के बारे में पूरे गांव में सभी को पता हो जाती है, इसीलिए हर कोई मुसीबत के समय नागिन के पास आता और उससे मदद मांगता। बेटी को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजना है, नागिन से जरा मदद मांग लो तो बहुत राहत मिल जाएगी। ये कहकर पिंटू जंगल के रास्ते नागिन के पास पहुंचता है। नागिन देवी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे थोड़ा मदद चाहिए। पिंटू के समस्या के बारे में पता चलते ही वे नागिन पिंटू को एक चमकदार हीरा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागिन देवी। अगर आप नहीं होती तो हमारे गांव में कभी खुशहाली नहीं आती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पिंटू वहाँ से चला जाता है। गांव में मुकेश नाम का एक लालची इंसान रहता था। उसके पास काफी धन था, लेकिन फिर भी वह नागिन के पास मदद मांगने आया करता था। लेकिन नागिन को उसकी असलियत पता होने पर वह कभी भी उसे हीरा नहीं देती। ये नागिन कहीं की सबकी मदद करती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तब उसके कलेजे में आग लग जाती है। जी तो करता है उस नागिन का गला दबाकर मार दूं। क्या हुआ मुकेश भाई, आज सुबह सुबह काफी गुस्से में दिख रहे हो? अरे चंपकलाल, मैं वे जंगल वाले नागिन के बारे में सोच रहा हूँ। वे करमजली सबको हीरा देती है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तभी उसकी हीरा खत्म हो जाती है। अरे भाई, तुम्हें हीरे की क्या जरूरत है? वे सिर्फ जरूरतमंदों की ही मदद करती है। काहे का जरूरतमंद? कल उसने मेरे घर में काम करने वाले को ही एक हीरा दिया। अब वे मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहा है। अरे ये तो बहुत मुसीबत वाली बात हो गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस नागिन का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं भाई, मुझे इस नागिन से कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी वो इच्छाधारी नागिन है, हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देखना, मैं उसे यहाँ से भगाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालूंगा। तुम्हारा क्या जा रहा है? वे बेचारी यहाँ पर शांति से रह रही है, उसे परेशान क्यों कर रहे हो? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, नागिन के चमचे कहीं के। लगता है नागिन ने तुम्हें पगार में अपने पास काम में रखा है। जाओ यहाँ से। चंपकलाल वहाँ से चला जाता है। चंपकलाल के जाने के बाद मुकेश भी अपने घर लौट जाते हैं। घर जाकर वे नागिन के बारे में ही सोचता रहता है। कल और एक आखिरी बार उस नागिन के पास जाकर देखता हूँ। जाकर उसके पैर ही पकड़ लूंगा। हो सकता है मुझे एक दो हीरे दे ही दे। अगले दिन सुबह होते ही मुकेश जंगल के रास्ते उस नागिन के पास आता है। नागिन के पास आते ही मुकेश जोर जोर से अपना दुख सुनाने लगता है। हे नागिन देवी, तुम कहाँ हो? तुम महान हो, हमारे जंगल में रहती हो, ये हमारा सौभाग्य है। तुमने हीरे देकर गांव की सबकी मदद की है, मुझे तो कभी चांदी भी नहीं दी है। कहाँ हो नागिन माँ, महान नागिन माँ? मुकेश के सामने नागिन अपने छोटे बेटे के साथ हाजिर हो जाती है। आ गई मेरे प्यारे नागिन देवी। क्या हुआ, तुम इतनी देर से परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैं आवाज दूं तो वे आपको परेशानी लगती है, और कोई आवाज दे तो आप हीरे लेकर उसके सामने हाजिर हो जाती हो। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें मैं हीरा नहीं दे सकती हूँ। ये सिर्फ गरीबों के लिए है। मुझसे बड़ा गरीब आपको हमारे पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। हीरे तो मैं आज लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो आज मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं पर अपना जान दे दूंगा। मुकेश से परेशान होकर नागिन आखिरकार मुकेश को एक हीरा दे ही देता है। ये हुई ना बात, आखिरकार आपको हीरा देनी ही पड़ी। बेकार में आप नखरे कर रही थी। मुकेश वह हीरा लेकर अपने घर की तरफ लौट जाता है।
इस नागिन से हीरे मांगते मांगते मेरे जूते ही घिस गए, पर मिला भी तो बस एक ही हीरा। मुझे कुछ ऐसा तरकीब लगाना होगा जिससे वे मुझे बहुत सारा हीरा दे दे। मुकेश घर लौटकर शहर के सबसे बड़े चोर काली को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ मुकेश भाई, आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? काली, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। इस काम के बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये? ये तो बहुत खतरनाक काम होगा। कोई खतरनाक काम नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना होगा। मैं जो भी करूं उसमें मेरा साथ देना होगा। भाई साहब, 10,000 रुपये के लिए मैं तो आपका पूरे खानदान का साथ देने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ने पर तो तुम्हें वो भी करना पड़ सकता है। अभी मैं जितना कहूँ उतना ही करो। ठीक है मालिक, बताओ मुझे क्या करना होगा। मुकेश काली को अपने किए गए प्लान के बारे में बताता है। काली आश्चर्यचकित होकर उसकी बातें सुनता है। इस काम में तो बहुत ही खतरा है। तो क्या तुम मेरे साले लगते हो जो मैं तुम्हें 10,000 रुपये यूं दे दूं? दूसरे दिन दोपहर के वक्त काली एक बोरी में कुछ लेकर मुकेश के घर आता है। साहब, मैंने आपका काम कर दिया। ये करते हुए मेरी जान जा रही थी। ठीक है, खोलो। इस बोरी में क्या है मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। काली मुकेश के सामने उस बोरी को खोलता है। बोरी खोलती ही उसके सामने छोटा सा बच्चा निकलता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो उस नागिन के ही बच्चे हैं। बस और आखिरी काम कर दो, उसके बाद तुम्हें 10,000 नहीं 15,000 रुपये दूंगा। बताइए साहब, मुझे क्या करना होगा? जब तक मैं न आऊँ इस बच्चे का ध्यान रखना और देखना कोई भी इस बच्चे को यहाँ से ले जाने ना पाए। ठीक है हुजूर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मुकेश काली के पास उस नागिन के बच्चे को छोड़कर जंगल में नागिन के पास जाने लगता है। थोड़ी देर में मुकेश नागिन के पास पहुंचकर उसे आवाज देकर बुलाता है। अरे ओ नागिन, कहाँ हो? कहाँ छुप कर बैठी हो? जरा सामने तो आओ। वे नागिन मुकेश के सामने आती है। नागिन के सामने आते ही मुकेश उसके बच्चे के बारे में नागिन को बताता है। मैंने तुमसे सीधी तरह से कुछ हीरे मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे इतना भगाने के बाद बस एक ही हीरा दिया। अब जाओ और एक मटके में हीरे भर के ले आओ, नहीं तो मैंने जो तुम्हारा बच्चा छुपा रखा है उसे मार दूंगा। मुकेश की बातें सुनकर नागिन बहुत ही डर जाती है। नागिन एक हीरे से भरा मटका लाकर मुकेश को दे देती है। अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं रहा। कितने दिनों से प्यार से बातें कर रहा था तो हीरे नहीं दे रही थी, और जब मैंने अपना असली रूप दिखाया तो एक मटका हीरा, इसे ही कहते हैं जैसे को तैसा। नागिन मुकेश के सामने रोने लगती है। रोने की जरूरत नहीं है, ये मटका लेकर मैं जा रहा हूँ। घर जाकर मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगा, और आइंदा से हमारे जंगल में दिखाई दी तो बहुत बुरा होगा। भाग जाओ इस जंगल से, समाज सेविक नागिन कहीं की। मुकेश हीरे से भरा मटका लेकर अपने घर की तरफ जाता है। नागिन भी छिप छिप कर उसके पीछे पीछे जाती है। घर पहुंचकर मुकेश नागिन के बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। नागिन अपने बच्चे को लेकर वहां से जंगल की तरफ लौट जाती है। अरे वाह, मेरे इतने सारे हीरे! अब तो मैं सिर्फ इस गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव से सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। मजा आएगा। मुकेश हीरे की तरफ देखने लगता है। देखते ही देखते अचानक से सारी हीरे सांप में बदल जाता है। ये क्या हो गया? मेरे सारे हीरे सांप कैसे बन गए? चालबाज नागिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बचाओ, कोई बचाओ! अरे काली, बचाओ मुझे! सभी सांप मुकेश और काली को काट लेता है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। के बेटे रोहन को जैसे ही इसका पता चलता है कि अचानक सांप के काटने से उसकी पिता की मृत्यु हो चुकी है, वह तुरंत शहर से गांव लौटता है। रोहन गांव आते ही रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति मिलता है। अरे रोहन बेटा, तुम वापस आ गए? काका, ये कैसे हुआ? अचानक मेरे पिताजी को सांप कैसे काट लिया? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने शायद
कुछ गलत काम किया होगा, वरना हमारी नागिन देवी उसे कभी नहीं मारती। क्या आपको पता है मेरे पिताजी को किसने मारा है? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी को और काली को हमारे गांव की ही नागिन देवी ने मारा है। काका, क्या आप मुझे बता सकते हो नागिन देवी मुझे कहाँ मिलेगी? बेटा, जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर ही तो है, वे नागिन तुम्हें मिल जाएगी। रोहन घर न जाकर सीधा जंगल की तरफ जाता है। कुछ देर में रोहन जंगल पहुंचकर नागिन को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगता है। कहाँ है डायन? बाहर आ। तुमने मेरे पिताजी को मारा है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। बाहर आ। कहाँ छुपी है कर्मजली? रोहन की बातें सुनकर नागिन वहां हाजिर हो जाती है। क्या हुआ बेटा, क्यों मुझे गालियां दिए जा रहे हो? तुमने मेरे पिताजी को मारा है, अब मैं भी तुझे मार डालूंगा। तुम्हारे पिताजी ने गलती की थी, उसकी सजा मिली है उसे। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बच्चे को चुरा लिया था और धोखे से मेरा खजाना भी लिया था। हाँ, उन्होंने गलती की थी, लेकिन तुमने उसे जान से क्यों मार दिया? रोहन वहां से एक बड़ा सा डंडा उठाकर नागिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। कर्मजली नागिन, अब तू भी मेरे पिताजी के पास जा। रोहन जैसे ही नागिन के ऊपर डंडा बरसाने की कोशिश करता है, तुरंत ही नागिन अपने जादू से उसके डंडे को गायब कर देती है। बेटा, अभी तुम बहुत ही गुस्से में हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, बाद में आना, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू ज्यादा दिनों तक मेरे हाथों से नहीं बच सकेगी। याद रखना, एक दिन तुम मेरे हाथों से ही मरने वाली हो। रोहन गुस्से से वहां से अपने घर लौट जाता है। घर जाकर रोहन बैठे बैठे सोचता रहता है कि वो कैसे उस नागिन से बदला ले। उस नागिन के पास जादुई शक्ति है, मैं उसे कैसे मारूं? मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। रामू काका, रामू काका, कहाँ हो आप? जल्दी आइए यहाँ। जी बेटा, क्या आपने मुझे बुलाया? अच्छा रामू काका, क्या आपको हमारे गांव के नागिन के बारे में पता है? हाँ बेटा, वे नागिन तो बहुत ही अच्छी है, वे सबकी मदद करती है। उस नागिन को हराने के लिए मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटा, ऐसी बातें सोचा नहीं करते, वे नागिन तो बहुत ही अच्छी है, कभी भी उसकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। ठीक है, अब जाओ आप यहाँ से, मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। मैं अपनी पिता की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उस नागिन को जब तक नहीं मारता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पिताजी, मैं आपका बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। दूसरे दिन रोहन उस गांव से बहुत ही दूर एक अघोरी बाबा के पास जाता है। हे बाबा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लें। बच्चे, तेरी आंखों में मुझे नफरत की परछाई दिखाई दे रही है। कौन सी बात है जिसने तेरी दिल को जला रखा है? मुझे बता मेरे बच्चे। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम बम। बाबा, एक इच्छाधारी नागिन है, उसने मेरे पिताजी को मार डाला है, मैं उस नागिन से बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। इच्छाधारी नागिन बहुत ही शक्तिशाली होती है, उन्हें हराने के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी तपस्या करके अपने आप को मजबूत बनाना होगा। बाबा, मैं किसी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस उसे लड़ने जैसा इतना ताकतवर बना दो। ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे शरण में हो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बना दूंगा जिससे पूरा नागलोक डरेगा। बस मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से बाबा रोहन को तरह तरह की तंत्र विद्याएं सिखाते हैं। रोहन भी अपनी पूरी लगन से सीखता रहता है। बेटा, मैंने अब तक तुम्हें जो भी सिखाया है
उससे तू इच्छाधारी नागिन से लड़ सकता है, लेकिन उसे हरा नहीं सकता है। आगे मैं तुझे ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा जिनसे तू नागलोक पर भी हमला कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना पूरा मन लगा कर सीखूंगा। अगली शिक्षा शुरू करने से पहले तुम्हें 100 सांपों की जरूरत होगी। अब जाओ और 100 सांप पकड़ कर ले आओ। बाबा, किस प्रकार की सांप पकड़ कर लानी है? किसी प्रकार के जहरीला सांप हो, ले आना। रोहन सांप ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। 4 दिनों तक रोहन सांप पकड़ता रहता है। 5वें दिन 100 सांप लेकर रोहन बाबा के पास हाजिर होता है। बाबा, मैं 100 सांप ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम बम। बच्चा, अब इन सांपों को जमीन पर बिखरा दे और उसके ऊपर लेट जा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। रोहन अघोरी बाबा के कहे मुताबिक जमीन पर सारे सांप को छोड़ देता है और उसके ऊपर लेट जाता है। जमीन पर लेटते ही सभी सांप रोहन को काटने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद रोहन की मृत्यु हो जाती है। रोहन के मरने के बाद सभी सांप वहां से चला जाता है। अब सभी सांपों की शक्तियाँ रोहन के अंदर समा चुकी है। इसे जिंदा करने का वक्त आ गया है। जैसे मरा है रोहन छटपटाकर, वैसे ही जिंदा हो जाए हड़बड़ा कर। अम फट अम फट। बाबा की मंत्र पढ़ते ही रोहन फिर से जिंदा हो जाता है। प्रणाम बाबा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? नहीं बच्चे, तुम मर चुके थे। मैंने तुम्हें मृत्युंजय मंत्र से जिंदा किया है। अब तुम्हारे अंदर सभी नागों की शक्तियां हैं। तुम अब चाहो किसी भी नाग और नागिन को अपने बस में कर सकते हो और चाहो तो उन्हें मार भी सकते हो। बाबा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने पिताजी को मारने वाले को सजा दे सकूं। जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बच्चा, ये पानी से भरा कुंडल अपने साथ ले जा। ये किस लिए बाबा? अगर कभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी के साथ तुम्हारा सामना हो और लगे कि तुम मरने वाले हो, तुरंत ही इस कुंडल का थोड़ा पानी पी लेना, जिससे तुम्हारा खतरा टल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब मैं चलता हूँ। सारी विद्याओं में पारदर्शी होने के बाद रोहन फिर से अपने गांव वापस लौटते हैं। चेहरे पर बड़े बड़े दाढ़ी होने के कारण रोहन को गांव वाले पहचान नहीं पाते हैं। आप कौन हो बाबा? मैं इस गांव का एक निवासी था। मेरा नाम रोहन है। अरे रोहन बेटा, तुम हो? तुम बाबा कब से बन गए? बहुत जल्द ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे रास्ते से हट जाओ। आज मैं तुम लोगों की नागिन माँ को खत्म करने वाला हूँ। रोहन वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल पहुंचकर रोहन नागिन को पुकारता है। ये नागिन, कहाँ छुप कर बैठी हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अरे रोहन, तुम आए हो। तुम्हारे पिताजी की मौत के बारे में तुमसे बातें करनी थी, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। बहुत हो गई बातें। मैं तुम्हें यहाँ जान से मारने के लिए आया हूँ। मुझे लगा था अब तक तुम्हारा गुस्सा जा चुका होगा, लेकिन तुम तो अभी भी वैसे ही हो। बम चिकी चिकी बम बम, बम चिकी चिकी बम। आज कर दे इस नागिन को खत्म। अम फट। रोहन के जादू से नागिन जमीन पर गिर पड़ती है और दर्द से गराने लगती है। हे नागलोक के महाराज, मेरी मदद कर, मेरी जान जा रही है। तभी वहाँ पर नागलोक के महाराज प्रकट होते हैं। कौन है तू और क्यों हमें नुकसान पहुँचा रहा है? पहले तू बता कौन है और क्यों यहाँ मरने के लिए आए हो? तेरी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे अपमानित किया। एले। दोनों एक दूसरे पर जादू से वार करते हैं। मैं इसके ताकत के आगे और नहीं टिक सकता। नागिन, तू मेरा हाथ पकड़ लो। हम अभी यहाँ से गायब होने वाले हैं। नागलोक में जरूर कोई ना कोई
वे तुम्हारा इलाज कर देगा। ले जा इस नागिन को, लेकिन याद रखना मेरे अलावा और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। ना ही वो मरेगी और ना ही वो ठीक होगी। जब तक मैं न चाहूँ उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। भाग गए मुझसे डर के। कहाँ तक भागोगे नागराज? तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करूंगा। बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। तभी वहाँ पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने नाग देवी को यहाँ से भगा दिया। तुम्हें नहीं पता नागिन देवी ने हमारी कितनी मदद की है। तुमने हमारे गांव वालों को बर्बाद कर दिया है। तुम सब भी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम सबको भी बर्बाद कर दूंगा। इस रोहन ने मुझे इतनी जोर से पटका कि अभी भी दर्द हो रहा है। इसका कोई भरोसा नहीं है। रोहन, तुम इस तरह हमारे गांव को बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, तो क्या आप लोग मुझे सजा देंगे? जाओ चिंटू और पिंटू और इस रोहन को सबक सिखाओ। मुखिया के कहते ही दो लोग डंडा लेकर रोहन की तरफ बढ़ते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। रोहन अपने जादू से दोनों को हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। ये देखकर सभी गांव वाले वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। कैसा लगा मेरी ताकत का नमूना देखकर? बड़े बड़े नाग मेरे सामने नहीं टिक पाए। तुम लोग तो एक साधारण इंसान हो। बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। आज से मैं भस्मासुर हूँ। मैं सारे नाग को भस्म कर दूंगा। सभी गांव वालों की वहां से भाग जाने के बाद रोहन अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। आम फट बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। आम फट, यहाँ आसपास जो भी सांप है मेरे पास आ जल्दी से। आम फट। तभी रोहन के पास उसी नागिन का बेटा आता है। ये तो उसी नागिन का बेटा है। बहुत अच्छा हुआ, अब मैं इसी के जरिए नाग लोग जाऊंगा। चल तू मेरे साथ। आज की रात हम आराम करेंगे और कल तेरे नाग लोग का आखिरी दिन होगा। रोहन नागिन के बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर रोहन अपने नौकर रामू को आवाज देता है। रामू काका कहाँ है आप? थोड़ी देर के बाद रामू काका उसके पास आता है। रामू काका, ये नागिन का बच्चा है। इसकी जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। आज की रात इसकी अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है बेटा। रामू काका एक दूध का प्याला लाकर नागिन के बेटे के सामने रख देता है और खुद भी बैठकर पूरी रात उस पर नजर रखता है। दूसरे दिन सुबह रोहन जमीन पर कुछ लकीरें खींचकर साधना करने के लिए बैठ जाता है। बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। जल्दी से मुझे नाग लोग जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर सभी नाग लोग को एक साथ खत्म कर दूंगा। रामू काका, उस नागिन के बेटे को यहाँ ले आओ। रामू काका उस नागिन के बेटे को लेकर आता है। अब ये बच्चा ही मुझे नाग लोग लेकर जाएगा। बम चिक्की चिक्की बम 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 चिक्की चिक्की बम। आम फट, ए नागिन के बेटे, मुझे नाग लोग लेकर चल। रोहन नागिन के बेटे को अपने बस में कर लेता है और उससे नाग लोग जाने का रास्ता पूछता है। रोहन के बस में आकर नागिन का बेटा उसे नाग लोग की ओर ले जाने लगता है। रोहन भी उस बच्चे के पीछे पीछे बढ़ता रहता है। वे नाग संतान जंगल के अंदर जाकर एक गुफा के अंदर चला जाता है जो काफी अंदर तक जा रहा था। रोहन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। रोहन उस बच्चे के साथ गुफा के काफी अंदर तक पहुंच चुका था। आगे बढ़ते हुए जो भी नाग रोहन को रोकने की कोशिश करता है, रोहन उसे जान से खत्म कर देता है।
कुछ ही समय में नागलोक में एक खबर फैल जाती है कि एक तांत्रिक नागलोक में जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है। सभी नाग और नागिन मेरी बात गौर से सुनो, हम बहुत ही बड़े खतरे में हैं। वे तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने खुद भी उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं भी नहीं टिक पाया। ये नागराज, तो हम क्या करें? क्या वे ऐसी ही हम सबको मारता रहेगा? एक ही उपाय है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन उसे हरा नहीं सकते हैं। नागराज, जल्दी से वो उपाय बताइए, नहीं तो वो और भी नाग और नागिन को मार डालेगा। सभी नाग और नागिन को इकट्ठा होने को कहो। हम सबको मिलकर एक बड़े नाग में बदलना होगा। बस एक ही रास्ता है जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं। सभी नाग इकट्ठा हो जाते हैं और वे सब मिलकर बड़े से एक 10 सिर वाले नाग में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ रोहन भी तेजी से गुफा के अंदर बढ़ता चला जा रहा था। कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। देख लो नागराज, मैं तुम्हारे नागलोक को बर्बाद करने आ रहा हूँ। बम चिक्की चिक्की बम बम, बम चिक्की चिक्की बम, आम फट। अच्छा, तो तुम सब नागों ने मिलकर नाग शक्ति रचना की है। तुम सब समझते हो कि तुम मुझे इस तरह रोक पाओगे? तुम सब कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे नहीं रोक सकते हो। रोहन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम लौट जाओ। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अगर विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। नागराज रोहन की ओर आग उगलता है। काफी देर तक दोनों में घमासाई युद्ध चलता रहा। रोहन, वापस लौट जाओ। तुम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। गलत इस्तेमाल तो तुम लोग करते हो। उस नागिन ने मेरे पिताजी को मार डाला था, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। रोहन, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पिताजी एक लालची इंसान थे? उसने अपनी लालच की वजह से अपनी जान गंवाई है। लौट जाओ यहाँ से। चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन मैं यहाँ से तुम लोगों को मारे बिना नहीं लौटूंगा। रोहन और नागराज के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है और नागिन का बेटा दूर खड़ा होकर उन दोनों का लड़ाई देखता है। बम चिक्की चिक्की बम बम, बम चिक्की चिक्की बम, आम फट। रोहन अपनी जादू से विशाल नाग का एक सिर काट देता है। रोहन, ये तुम गलत कर रहे हो। तुम हमारा नागलोक इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हो। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? मुझे खुशी मिलेगी तुम लोगों को विनाश करके। 4 साल से मैंने तुम लोगों को मारने के लिए तड़प रहा था। मैंने रात दिन तपस्या की ताकि तुम लोगों से अपना बदला ले सकूं। पर वे आज दिन आ चुका है। हमें छोड़ दो रोहन, हम सब तुमसे माफी मांगते हैं। नागिन तो बस तुम्हारी गांव वालों की ही मदद करने के लिए वहां रह रही थी। उसने तुम्हारे पिताजी को एक हीरा भी दिया था। रोहन फिर से अपने जादू से विशाल नाग का और एक सिर काट देता है। बम चिक्की चिक्की बम बम, बम चिक्की चिक्की बम। नाग दर्द से कराने लगता है। रोहन, तुम बेकसूर नाग और नागिन की जान ले रहे हो। इसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए। बस और आखिरी बार से ही मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बम चिक्की चिक्की बम बम, बम चिक्की चिक्की बम। रोहन अपना मंत्र पढ़ता रहा होता है। तभी रोहन की गुरुजी वहाँ पर प्रकट होते हैं। तुम क्या कर रहे हो रोहन? बाबा, इन लोगों ने मेरे पिताजी को मारा था। बेटा, मुझे सब पता है। तुम्हारे पिताजी का मृत्यु इन लोगों ने नहीं की, बल्कि उनके भाग्य ने की थी। उसके किस्मत में मृत्यु लिखी थी। ये बहुत ही गलत है। इन लोगों की भी एक दुनिया है जिसे तुम अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। इन्हें जाने दो। तो क्या बाबा जी, अपने पिताजी की मौत का बदला ना लूं?
मैंने तुम्हें बहुत सारी विद्याएं सिखाई है जिससे तुमने सिर्फ अपने गुस्से को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया है। तुम अपनी शक्तियों को लोगों की भलाई करने के लिए इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। इतना कहकर बाबा अपने जादू से नाग का एक कटा सिर फिर से जोड़ देता है। बम चिक्की चिक्की बम बम, बम चिक्की चिक्की बम, आम फट, सब कुछ पहले जैसा हो जाए फटाफट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आप नहीं होते तो आज हमारा कोई भी जिंदा नहीं होता। किस्मत का लिखा सबको झेलना पड़ता है। आज से तुम लोग अपने नागलोक में ही रहना। तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाकर दखल नहीं देना चाहिए। सब अपनी जगह में खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता रहा है। जी बाबा, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रोहन, तुम्हें और एक नई विद्याएं सिखाते हैं, जिस विद्या का नाम है लोगों की मदद करना। एक और नई विद्या? चलिए बाबा जी, मैं मन लगाकर सीखूंगा। बाबा रोहन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद से रोहन एक अच्छे इंसान में बदल जाते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है।